आज ये हम अपनी सारी वीडियो बनाएंगे। आगे जितनी भी है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आगे अपनी सारी वीडियोस में लाते जाऊंगी, तो आप ऐसी जितनी भी मेरी वीडियो आ रही हैं इनको बिल्कुल भी देखना मत भूलिए, सारी की सारी वीडियो देख लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन हैं अगर आपको ये सारी चीज़ें तैयार हैं तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जीएस में। ये मैंने आपसे पहले ही पूछा था, जो रेलवे का जीएस सेक्शन आएगा कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रहेगा आपके लिए, लेकिन हाँ आपको उसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है, शिवाजी की ताजपोशी कहाँ की गई थी। अगर आपने शिवाजी के बारे में या किसी भी राजा के बारे में अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो आपको डिटेल इस बात की जानकारी हो जाएगी। आप जानते हैं कि शिवाजी जो थे वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। महाराष्ट्र में रायगढ़ का एक किला था जो कि रायगढ़ ज़िले में पड़ता था, वही उनका मेन किला था, फोर्ट था, तो वहीं पर उनकी ताजपोशी भी की गई थी और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में वो किला आज भी स्थित है। तो पूछा जाए कि शिवाजी की ताजपोशी कहाँ की गई थी, ये जिला पूछा गया है तो आप रायगढ़ लिख सकते हैं, रायगढ़ जिला, और ये पड़ता कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। अब देखिए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बस इसमें पूछा गया आपको ये बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग रूपांतरण पर कार्य करता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि, वैसे ये पूछा नहीं गया लेकिन अगर रॉकेट के बारे में पूछा गया तो और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि न्यूटन के कौन से गति के नियम पर रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। तो जो तीसरा नियम है जिसमें क्रिया प्रक्रिया वाला जो नियम है, प्रतिक्रिया वाला, वो ही नियम पे ये वर्क करता है, क्रिया और प्रतिक्रिया वाले पे। तो हो सकता है पूछा ये जा सकता है कि न्यूटन के कौन से नियम पर वर्क करता है, तो आप जानते हैं न्यूटन की गति का जो तीसरा जो नियम होता है उस पर वर्क करता है। अब देखिए नृत्य के बारे में पूछा गया है। देखिए फोक डांसेस जितने भी हैं, क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस, ये सारे आपको ज़रूर तैयार करने हैं। हर पेपर में इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इस राज्य से संबंधित नृत्य कौन सा है, या फिर आपको नृत्य देगा और पूछेगा ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। देखिए इजी वाले सबको आ जाते हैं, जैसे डांडिया पूछा जाएगा तो आपको पता होता है कि डांडिया गुजरात का है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया था वो तो चिराव बास नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो अगर आप डीपली पढ़ेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें याद रह पाएंगी। तो चिराव बास ये जो नृत्य है ये मिजोरम से संबंधित है। बहुत सारे नृत्य हैं जो आपको तैयार कर लेने, जैसे घेर, घूमर, ये सारे जितने भी जिस भी स्टेट के जो मेन डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस, ये सारे आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, नमक की झील यानी सॉल्ट लेक किसे कहा जाता है। तो वैसे तो शाकंभरी झील या फिर सांभर झील इसको बोलते हैं। अब जो है ये झील लगभग ख़त्म होने के कागार पे है, ये भी बोला जा सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बोरवेल्स वहाँ इतनी ज़्यादा खुदाई कर दी गई है, राजस्थान के एक ज़िले में पड़ती है, इतनी ज़्यादा खुदाई कर दी गई है कि वहाँ पे जो पानी है एक तरीके से बस समझ लीजिए अब सूख ही गया है। लेकिन अभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि नमक की झील यानी सॉल्ट लेक किसे कहा जाता है, तो सांभर झील, इसी का दूसरा नाम है शाकंभरी झील। इस लेक का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, इस वजह से इसको सॉल्टी लेक या सॉल्ट लेक बोलते हैं। अब देखिए इन्फ्लुएंजा कैसा रोग है, यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि किस वजह से फैलता है, विषाणु जनित है, कैसा है। तो ये जो है ये वायरल है, यानी कि वायरल डिजीज़ है, यानी विषाणु जनित डिजीज़ है ये आपकी। तो आपको ये सारी चीज़ें भी तैयार करनी है कि किन किन चीज़ों से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे वायरस किन किन रोगों की वजह से होता है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पोलियो किस वजह से होता है, ये बहुत सारे, जैसे HIV किस वजह से होता है, तो आप जानते हैं सब वायरस की वजह से होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी डिजीज़ेस, और किस वजह से ये होते हैं आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। अब देखिए श्रीनगर किस नदी पर स्थित है, तो श्रीनगर झेलम नदी पर स्थित है। वायुमंडलीय दाब की यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट पूछी गई है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट होती है बार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ हो। बस आपको करना क्या है, आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं उनको तो अपने माइंड में रखते ही जाइए,
ये क्वेश्चन किन किन टॉपिक से उठ रहे हैं, किन किन चीज़ों से उठ रहे हैं, उनको ज़रूर पढ़ते जाइए। क्योंकि अगर जो जिसने पेपर बनाया है अगर वो ये क्वेश्चन रख सकता है तो उसी टॉपिक से वो कुछ दूसरा क्वेश्चन बना के भी रख सकता है। क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपने देखा होगा रिपीट नहीं होते। कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार पूरा पेपर पूरा रिपीटेड क्वेश्चंस पे है, ऐसा भी नहीं। कई बार नए क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बनाता कैसे जो पेपर सेट करते हैं वो इसी तरीके बनाते हैं। यानी उन्होंने देखा कि पहले पेपर में क्या क्या पूछा गया था, कुछ वहीं से उन्होंने टॉपिक उठा लिए, वहाँ से आपको कोई नया क्वेश्चन उन्होंने बना के दे दिया। तो आप जिस टॉपिक के भी क्वेश्चन देख रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करते जाइए। तो इस तरीके क्या होगा, धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एक बार अगर आप बैठेंगे ना सब कुछ तैयार करने, तो वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे तो ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिए हैं, तो चलिए जल्दी से करते हैं उन क्वेश्चंस को भी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल किसके वंशज थे? आपने मुगल्स के बारे में पढ़ा है, अच्छे से डीपली उनके बारे में पढ़ते हैं। अकबर और जितने भी सम्राट, जितने भी शासक हुए मुगल शासक, उनके बारे में सब कुछ पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है स्टार्टिंग, उनके बिल्कुल स्टार्टिंग की वो वंशज किसके थे। तो वो वंशज थे चंगेज खान के, चंगेज खां। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आया है, बिम्बिसार किसका शासक था? तो अगर आपने मगध की पूरी हिस्ट्री पढ़ी होगी, अशोक इन सब के बारे में, या फिर आप बौद्ध धर्म का आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे बिम्बिसार का वर्णन आता है। तो बिम्बिसार शासक थे मगध के। इंदिरा, जिनका नेम प्रियदर्शनी भी था, आप जानते हैं इंदिरा जी का नेम प्रियदर्शनी भी था बचपन का। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछा जा रहा है कि इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम है पुणे में, जो कि है महाराष्ट्र में। अब देखिए पूछा गया साल बाई की संधि कब हुई थी? तो गाइज ये जितनी भी संधियां हैं, और मैंने अभी आपको जब पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने CHSL के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कि आपको क्या क्या पढ़ना है हिस्ट्री वगैरह में, वहाँ मैंने बताया था कि संधियां और जितने भी आपके युद्ध हुए हैं, जैसे पानीपत के जितने युद्ध हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार रखनी होती हैं। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी जाती हैं, ये चीज़ें बार बार रखी जाती हैं। जितनी भी संधियाँ आपको वो सारी तैयार करनी है। पुरंदर की संधि, कितनी भी संधियाँ हैं आपको वो तैयार करनी है। और इसके अलावा जितने भी युद्ध हुए हैं वो सारे, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये सब तैयार कर लीजिए। तो देखिए साल बाई की संधि कब हुई थी? 1782 को, 1782 में। अब देखिए पूछा गया है पो नदी किस देश में बहती है? तो ये देखिए आपका इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में भी पूछा जाता है। ये जो पो नदी है ये इटली की है। तो यानी आपको अपने अलावा कुछ बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उनका भी कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। जैसे लंदन में थेम्स है और इजिप्ट में आपकी नाइल है, यानी नील जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार रखनी होंगी। तो पो नदी किस देश में बहती है? इटली। मोमबत्ती का दहन कैसी अभिक्रिया है? आपने जब इंटर पढ़ा होगा तो आपको दो अभिक्रियाएं पढ़ाई जाती थी, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता था, एक जिसमें अवशोषण होता था। तो ये देखिए मोमबत्ती का दहन, यानी जब मोमबत्ती जलती है वो कैसी अभिक्रिया है? तो वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, देखिए ये नहीं पूछा गया भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों से अंतर कर देगा, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और गलत हो जाता है। सभी से गलती होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही कुछ गलत करके आते हैं। हर कोई जो जल्दी में पढ़ेगा वो जल्दी से गलत कर ही आएगा। तो यहाँ प्रायद्वीपीय, देखिए ये वर्ड जो लगाया गया है ये इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो ये है गोदावरी। एक बार फिर से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए मुगल किसके वंशज थे? चंगेज खान। बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तैमूर लंग भी एक ऑप्शन दिया होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। बिम्बिसार किसका शासक था? मगध का।
इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ स्थित है? पुणे। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। पो नदी किस देश में बहती है? इटली में। मोमबत्ती का दहन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। ये जितने भी यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखे हैं सारे के सारे रेलवे में पूछे गए थे, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी रेलवे में आए हुए हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेलवे के क्वेश्चन आप कहीं से भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा है तो आप उसको ज़रूर सीखिए, ज़रूर पढ़िए। मैंने यहाँ पे जितने क्वेश्चन बताए ये अभी समझ लीजिए बहुत कम है, अभी आप लोगों को बहुत सारा पढ़ना है। और अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं की है तो ये सारे क्वेश्चन देखिए, सिर्फ क्वेश्चन रट लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन रिपीटेड अगर आ गए, बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो आपको हो सकता हो कि नए मिले या फिर बहुत पुराने पेपर से दे दे जो आपने नहीं अभी आप देख पाए। तो कोशिश ये कीजिए कि जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पढ़ रहे हैं उनके टॉपिक ज़रूर पढ़िए अलग से, आप उनको अलग से तैयार कीजिए। जैसे मैं बताती चलती हूँ बीच बीच में कि ये चीज़ें आती हैं, इनको भी तैयार करते रहिए। बहुत सारे देखिए, नेशनल पार्क मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी, और इधर भी मैं बता रही हूँ कि नेशनल पार्क से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेशनल पार्क बिल्कुल तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो आज की ये वीडियो मेरी कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट में कमेंट करके बताया करिए। और अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जल्दी जल्दी से वीडियो लाऊं और आप लोग जल्दी जल्दी से उसे देख सकें। तो कैसी लगी आज वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।